हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तापूस लर्निंग। मैं अनुराधा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की हिंदी कविता कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर पर चर्चा। तो समय बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें ताकि आपके लिए आगे भी इसी तरह की वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला और लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी देशभक्ति से ओत-प्रोत कविताएं लिखने के लिए विख्यात है। इस कविता में भी उन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन के समय चलने वाली गतिविधियों को अपना विषय बनाया है। बच्चों, कैदी मीन्स होता है जिन्हें कैद करके रखा गया हो, और कोकिला मीन्स कोयल होता है। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, कोयल की कूकू सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर है इसका, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है। संदेश महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती। कविता में जो कोयल है वो आधी रात को ही कूकू करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे वह कुछ महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती है। अगर वह संदेश महत्वपूर्ण नहीं होता तो कवि के अनुसार कोयल रात को कभी भी बोलती नहीं, वह सुबह होने का इंतजार जरूर करती। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिला के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? तो उत्तर है, कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावना बताई है। जैसे पहली संभावना है, कोकिला कोई संदेश पहुंचाना चाहती है। दूसरा है, उसने दावानल की लपटें देख ली है। दावानल मीन्स होता है आग का बहुत बड़ा गोला, जैसे जंगल में आग लग जाता है तो उसको भी दावानल बोलते हैं। तीसरा है, समस्या अत्यंत गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती। अभी हमने आगे पढ़ा था। चौथा है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? तम मीन्स होता है अंधकार। उत्तर है इसका, अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से है। अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। यंत्रणाओं मीन्स होता है जो उनको वहाँ पे कष्ट दिए जाते थे, उसका वर्णन करना है। बच्चों, चाहे जेल पराधीन भारत का हो या स्वाधीन भारत का, जेल तो जेल होता है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत सारे कष्ट भी होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कोठरियां भी बहुत छोटी होती थी और खाने को भी कम दिया जाता था। क्या आज के कैदियों को भी भरपेट खाना दिया जाता है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पांचवा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब क्या कहना चाहता है कवि, ये बताना है आपको। तो क है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज से है। उसकी आवाज में मिठास होने के बाद भी जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। ख है, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। इसका अर्थ है, अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाती है। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। अगला प्रश्न है छठा, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को
क्या अंदेशा होता है? उत्तर, अर्धरात्रि मीन्स आधी रात को जब कोयल चीखने लगती है, बोलने लगती है, तो कवि को कुछ अंदेशा होता है। तो क्या अंदेशा होता है? उत्तर है, अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। 7वां प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। जेल में बंद व्यक्ति के लिए गाना तो दूर की बात है, वह रो भी नहीं सकता है, ऐसा कवि का कहना है। 8वां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है, यानी पागल सी हो गई है। 9वां प्रश्न, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, कवि ने हथकड़ियां गलत काम कर नहीं पहनी है। यह हथकड़ियां और गलत एक साथ हो गया है, जबकि इसको अलग अलग लिखना है। हथकड़ियां अलग और गलत अलग। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियां पहनाई है, जो उनके लिए यह गौरव की बात है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। जो लोग अंग्रेजी सरकार से अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब उन्हें हथकड़ियां पहनाकर जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, तो वो भी उस बात को गौरव समझते थे, इसलिए इन हथकड़ियों को इस कविता में गहना कहा गया है। 10वां प्रश्न है, कली तू ए आली। इन पंक्तियों में कली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर है, इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। प्रश्न 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है बच्चों कि कविता में कौन सी सुंदरता है, कौन से भाव हैं और किस शैली में लिखा गया है, उसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, भाषा कैसी है उसकी। तो उत्तर है, यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में सहजता तथा सरलता है। ख है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी मतलब जब लड़ाई शुरू होता है तो एक तरह का वाद्य यंत्र बजाया जाता है, अर्थात लड़ाई होने का संकेत है यह रणभेरी। तो भाव सौंदर्य है इसका। यहाँ पर कवि और कोयल के जीवन का तुलनात्मक वर्णन हुआ है। जैसे कवि कोयल को बोलता है कि जब तुम गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, और जब मैं रोता हूँ तो मेरा रोना भी गुनाह माना जाता है। कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। शिल्प सौंदर्य है इसका कि कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, जैसे वाह और गुनाह, तेरी मेरी और रणभेरी, ये तुकबंदी वाले शब्द हैं। तेरी मेरी व गुनाह में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। 12वां प्रश्न है,
कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर, यहाँ कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती है, उसकी आवाज से कवि को वेदना की अनुभूति होती है, अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर में गाना आने वाली किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज अन्य पक्षियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात कही है। 13वां प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे। वो कोई अपराध नहीं कर रहे थे, न ही कोई तोड़फोड़ कर रहे थे, न ही चोरी खून मर्डर कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके साथ अपराधियों सा व्यवहार किया जाता था। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार क्यों किया जाता था? तो उत्तर, अंग्रेज सरकार के लिए स्वतंत्रता सेनानी और अपराधी एक जैसे थे। दोनों उनकी व्यवस्था में खलल डालने का काम करते थे। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे। सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम करने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करती थी। तो वीडियो आपको कैसा लगा और क्या सजेशन आप देना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।